हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। इसे हम ऐसे कर देते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। हैंगमैन विद 3 ऑफ कप्स, Hierophant, 9 of Cups, Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Wands और ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 6 of Cups। सो एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेने की फीलिंग्स में है। इनकी जो फीलिंग्स नज़र आ रही है उसमें ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग किस मुद्दे को लेकर है? शादी, सेलिब्रेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो एक तीव्र, एक कहते हैं ना एनर्जी लगाना कि हाँ मुझे तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। जब तक इंसान बहुत लाइटली लेता है तो वो उतना फोर्सफुली उस पर एनर्जी नहीं देता, बट जब इंसान को लगता है कि अब सही वक्त आ गया है, अब मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है वरना देर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये अपनी इच्छाओं के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है। और साथ ही साथ अगर ये स्टैंड लेते हैं या लेती हैं तो उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांटिक लेवल पे आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं या कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि और अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ अर्थ। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ एयर। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वाटर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ एयर। एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ फायर। शादी के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है सक्सेस को। एंड 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो अगर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये बहुत दुखी हैं। बहुत पेनफुल एनर्जी नज़र आ रही है कलेक्टिव लेवल पे। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी में प्लानिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ अर्थ ने। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, प्लानिंग को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे मनाया जाए, नहीं माने तो क्या बैकअप प्लान क्या है, इस तरह की एनर्जी। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ एयर ने। कहीं ना कहीं ये बात करना चाहते हैं और अगर ऑलरेडी बात हो रही है तो ये अंदर से बहुत खुश हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों की बातचीत हो रही है तो दे आर वेरी हैप्पी आपसे बात करके। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं शादी को लेकर आपके पर्सन बहुत इमोशनल हैं और अपनी एनर्जीज़ में ये किसी ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो कि इनको सपोर्ट करे। जैसे माँ हो गई, मदर को अगर कन्विंस कर लिया कि अरे पापा को कन्विंस करो या सबको कन्विंस करो या दादी को कन्विंस करो या दादाजी को कन्विंस करो, या दादी को पटा लिया कि दादाजी और पापा सबको डांट लगाओ, तो कहीं ना कहीं सोर्स पे एक तरह से
बटरिंग करने की एनर्जी है शादी को लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स में विशेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वाटर, तो इनकी विश है कि ये आपको एक्सप्रेस करें, ये आपके लिए स्टैंड ले, ये ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ेज़ में है, ये अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं इस वक्त, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे बात हो रही हो, डजेंट मैटर, ये आने वाले समय को आपके और अपने फेवर में लेकर आना चाहते हैं। नई शुरुआत प्यार से कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो ये दूसरा रुख भी अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स सबसे ज़्यादा रूड किंग होते हैं पूरे डेक में, जो कि अपनी सक्सेस के आगे आने वाले लोगों को सीधा कट ऑफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद सेकंड कार्ड सक्सेस का है। अगर लोग माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, आपके पर्सन शादी तो आपसे ही करेंगे या करेंगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ने की वाइब्स है। तो कहीं ना कहीं डीपेस्ट फीलिंग्स दोनों ही डेक से देखिए क्लैरिफिकेशंस भी बहुत रेजोनेट कर रहे हैं और एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बातचीत होगी। ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस इस टाइम पे हील हो रहे हैं। एटीट्यूड और अथॉरिटी दोनों आपके पर्सन में नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में अपनी डिसीजंस को लेकर एक पावर है, अपने जजमेंट्स को लेकर कि हाँ, मैं जिससे आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ, जिसके साथ, या मैंने जो प्लानिंग की है उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे मेरे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए और मैं वो हैप्पीनेस को छीन लूँगी या छीन लूँगा, ये वाली सिचुएशन है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है, क्यों आया है रेस्ट एंड रिजुवनेट। जो कांटेक्ट में है कोई वार्निंग नहीं है, बट लव लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज आपके पर्सन ट्रिगर बहुत ज़्यादा इस वक्त उनको मिल रहा है। ब्लॉकेजेस क्या हील हो चुके हैं या हील करने हैं? अभी हैं ब्लॉकेजेस। अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन का विज़न क्लियर नहीं है शादी को लेकर। बातचीत तो कर रहे हैं आपसे, मैसेजेस आ रहे होंगे, कॉल्स आ रहे होंगे, बट अभी भी शादी को लेकर क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन बात करेंगे, बट अगर ब्लॉकेज हुआ तो वापस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगी, मतलब कमिटमेंट ना देकर फिर से नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई किया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बट आपके पर्सन को अंदर से ये एक फीलिंग आ रही है कि मैं शादी तो इसी व्यक्ति से करूँगी या करूँगा। तो आने वाले समय में हैप्पीनेस आएगी, सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच में आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन अभी इस वक्त कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है शादी को ही लेकर, जिसके कारण आपके पर्सन काफ़ी अपसेट हो सकती हैं या हो सकते हैं। जैसे पेरेंट्स का प्रेशर हो कि नहीं, ट्रेडिशनल वे में ही शादी होगी, अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगी। आपके पर्सन को इन सिचुएशन से दूरी बनाकर तब आपके पास आना हो, इस तरह की वाइब्स है। क्या ऐसी सिचुएशन में स्टैंड ले पाएंगे आपके पर्सन? अगर इंडिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट नहीं है, तब तो केयर फ्री होकर एक्शन ले पाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर पीछे हट सकते हैं, बैकआउट कर सकते हैं, ये कंडीशंस है। अगर आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हैं, अपने लाइफ के डिसीजन स्वयं ले सकते हैं और किसी पर को डिपेंडेंट नहीं है, तो ये केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शंस लेंगी। किसके पार्टनर पीछे हट सकते हैं? जिनके ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, हील योर ब्लॉकेजेस।
कमिंग 3 to 4 days बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि कई बार ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं, बट पॉजिटिव चीज़ें होती नहीं हैं। इनकी ये शिकायत है कि ये हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, बट पता नहीं क्यों चीज़ें उसके ऑपोजिट ही होती हैं। जो ये सोचते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एंजल्स इनको बताना चाहते हैं कि हार मत मानिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते रहिए। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हर सिचुएशन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जीज़ आएंगी ज़रूर आपकी तरफ, आपके थॉट्स में आएंगी, इंटरफेयर करेंगी। जब आप पॉजिटिव काम करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं आपको रोकने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने ईष्ट पर बिलीव होना चाहिए, अपने कुल देवता पर, कुल देवी पर बिलीव होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपका बिलीव डगमगाता है तो वो एनर्जीज़ आप पर हावी हो जाती है। तो आपको बिलीव बना कर रखना है और अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्स में रखिए। स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। गॉड की प्रेजेंस आपको सिर्फ नेचर में ही फील हो सकती है। जब आप पेड़ को देखते हैं, जब आप फलों को देखते हैं, जब आप जानवरों को देखते हैं, जब आप चिड़ियों को देखते हैं, जब आप हवा को फील करते हैं, जब आप स्काई को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तब आपको गॉड की प्रेजेंस फील होती है। तो आप कितनी भी लोअर एनर्जीज़ में रहे, इनके बीच में जब आप अपने आप को पाएंगे, फ्लावर्स को कभी आप टच कीजिए, पेड़ों से बात कीजिए, आपकी एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो स्पेंड सम टाइम विद नेचर। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।